इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है वो भी बीच में फटल, चूहा देख रहा है झांक कर, मौला सोया है कि नहीं। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा। अहले सुन्नत बच्ची, अहले सुन्नत बूढ़े, अहले सुन्नत जवान, अहले सुन्नत खड़े पहलवान, अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कवरेज एरिया के बाहर घूमने वाले नौजवान अहले सुन्नत, थोड़ी देर माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, सुनने सुनाने का यही समय होता है। थोड़ी देर मुझको देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। कुछ लोग देखने आते हैं, झारखंडी है कैसा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी नहीं। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तौबा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान अल्लाह, बेशक। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस जलसे के हवाले से कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बेशक, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा है और कर क्या रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक जलसा या एक तकरीर, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की आधे घंटे की एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, क्या तकरीर करें, क्या तकरीर करें, किस बात पे समझाए, किन किन मौजू को छेड़े, समझ में कुछ नहीं आता। एक बीमारी है तो इसके इलाज है, यहाँ तो बीमारियों का फैक्ट्री है। जलसे में आकर के माथा खुला है, 5% टॉपिक शक्ति नहीं और बोर्ड में कहेगा इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। सोचिए हजरत, तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो, जब नबी की बज़्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10% टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5% टोपी भूल गया और जाके बाप कहता मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सुभान अल्लाह। सोचा कभी आप भी जब बज़्म में आओ तो करीने से आओ, देखने में लगे कि ये दीवाने रसूल बैठा है, आशिके मुस्तफा बैठा है, ऐसा लग जाए। आज आई लव का पोस्टर 2025 में वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मुसलमान का पागलपंती है भाई, आज 2025 में आई लव मोहम्मद तुम कर रहे हो, आज पोस्टर लेके घूम रहे हो, आज गलियों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, आज बैनर छपा करके यहाँ वहाँ चिपका रहे हो। अरे 1400 साल
रसूल के दौर में अपने नबी को देखा, आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो गोरे नहीं काले थे, आज आई लव पोस्टर लेके सड़कों पे घूम रहा है। नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आई अल्लामा तोकरजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। आज जिस मुसलमान को इसी भारत आजाद मुल्क में गाय और जानवरों के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी आपने सोचा? क्या बोलोगे? अरे तेरा बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1.5 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यवस्था रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सबका दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा खौफ़े खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से निष्ठा कर रहा। इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा, अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा की तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5-6-7 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, 7,000 8,000। कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्य को जवाब देना होगा। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन, मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया। और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल, चूहा देख रहा है झांक करके, मौला सोया है कि नहीं। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा। आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चियों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हक है। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों की तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था, आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो, एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अफसोस नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना।
पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में। गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बस पकौड़ी दीजिए। इस्लाम खतरे में? कहीं नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं है। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचौसा से नहीं उतरा, कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में? इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब बड़ा मुर्गी जो वगैरह, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। अभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की नात तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथुआ हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई। जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर, जी हाँ सर, फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं, सदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मौसम बैठे मौलाना पास रहे और तहियात रटते रटते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन दुरूद शरीफ रटने में लगा, तब याद हुआ, तब अभी तहियात दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ रहे हैं। दुआ कोनो दुआ मसूरा, बहुत सारी दुआएं याद करने में लगा टाइम, 3-4 महीना सूरत रटते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग ना सनन कुरान खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान शरीफ छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह का 1.5 पारा पढ़िएगा, रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है, और कुछ नहीं जानते। अब तो जिंदगी सुधार लो। कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? बीवी बोल रही जुमा पढ़ने गया, नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा है, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया, हर माँ खुद तुम जानते हो कि नमाज पढ़ते हो। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देख के चल दिया, अल्लाह कुछ नहीं। अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है हजरत, और कुछ नहीं जानता।
इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के आज जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है। ये देख रेख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक। ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा। आज ये सब बेटियां पढ़ती है, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती है, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम। समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम न हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का बीबीसी का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो, रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी, इसलिए बेटियों पर नजर रखना। बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमामत करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात उत नहीं करता किसी से। और यहाँ वहां बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बात उत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाया करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मतलब चाचा एक खोली, बल कहा करे, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा लेके चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बल इस्लाम खतरे में है, जवानी मोड़ में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिए वो हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहाँ तक, उनको दीन कहाँ से दूर हो गई। वो बेटी, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए। कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे गारंटी नहीं।
10 मुफ्ती दुआ करेंगे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करेंगे गारंटी नहीं, 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना, हुजूर 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 मत पूछिए हजरत, काजू किशमिश चौला मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी आप निकलिए, अच्छा आप निकलिए, किसी को घुसने नहीं देता। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया ना, बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बम्बे का पीर है, उनका खानदान जानता है, उनके बाप बातचीत जानते, कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे, तेरे माँ बाप घर में है, दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करा माँ बाप से जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए, एक 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है, बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई चोन परस ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा, पूछो कौन मना किया कि बीवी को मत पूछो। लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सबाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बात माँ बाप को छोड़ दिया, और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा, हम बोले क्या बात है बेटा? बोल चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाए न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता है खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8,000 नहीं, 7,000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, क्या बात है बेटा? माथा खराब हजरत, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौला ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। तो दुआ जनाजा याद है, क्या पढ़ेगा? 5-5 गो बेटा है, कोई काम के नहीं, 3 गो दमाद है, स्कॉर्पियो में, S5 में, ऐसे उतरेगा सफेद सफेद कुर्ता पहन के, 3,000 खर्चा करके आया है, और नीयत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे रह गए?
बल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ के पढ़ रही है सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50% देगा और ठीक से दुआ कराए। इमाम साहब को पूछे, हाँ 50% देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजमे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजमा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता हजरत, बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के देता। 50% देगा, बट ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50% हम ठिका लिए हम। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ का कांधों में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले दुआए जनाजा पढ़े, कुरान आयत को, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह बेशक हक है। इसलिए बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10% का ठकान नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। और यही पे जब मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चौमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा। नहीं खाता डेली 10-10 को पुड़िया खाता एक लड़का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता? नहीं दोगे। दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्चे नहीं करेगा। आई लव मोहम्मद, आप जैसे लोग नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आई लव मोहम्मद कहे। अरे आई लव मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला वो जुवाली नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे सुन्नत, जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खाली पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा। और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा। क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट क्या पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना एक मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में,
15 साल तब अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आज़ादी मिली। बिल्कुल हक है, सही बात। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते। कोई मौल नेता कह दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तेरी औकात नहीं है। तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत में रहेंगे। बेशक बेशक हक है कि ये भारत का जो राजा है वो मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वी राज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिए थे, हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। बेशक हक है। मेरे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जंग आजादी में खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। बेशक बेशक। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली इन नेताओं के घर की बहू बेटी नहीं, मुसलमान की बेटी हैदराबाद से निकली सुरैया बानू ने पहला तिरंगे का डिजाइन बनाए। आज ये कहे मुसलमान देशद्रोही है, जो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला, लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे 24 घंटा 5 वक्त अजान मोहल्ले में सुन लेते हो, मस्जिद जाना तू छोड़ दिया। जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। बेशक बेशक हक है। तालीम की कमी की वजह से खुदा के वास्ते पढ़ो मुसलमानों। आज मदरसे में बुलडोजर चल रहा है, आपको नहीं पता है। भारत के मुसलमान सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है। क्यों कॉलेज जाएगी बेटियां मेरी? अपने मिलके अपने कौम के ऐसे ऐसे हॉस्टल और कॉलेज बना दो कि बेटियां दो पट्टे पे सवाल करने वाले कॉलेज में वहां ना जाए, बल्कि आपके उस कॉलेज में जाएगी जहां दीनी तालीम हो, कनीज़े फातिमा हो, निकाब से चेहरा ढका हुआ हो, निगाहें नीची हो, जबान पे दुरूद और सलाम हो। ऐसी बेटियों के लिए इंतजाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैरों के यहाँ जाती है बेटियों का निकाब न होता, छेड़ता है लोग। सीमांचल में जितना जलसा होता है, उत्तर दिनाजपुर में जलसा होता है। 5-5 लाख का जलसा ये मुसलमान कर देते, 10 लाख का जलसा, 60,000 का शायर बुला लेंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 500 नहीं बढ़ा पाएंगे। एक रात में एक शायर को 50,000 देने वाले मुसलमान 40,000 एक मुकर्रिर को देता है। 70,000 अभी गए थे, है ना, कहीं आए थे यूपी से, कोई मुकर्रिर नाम नहीं लेंगे, कहा कि 80,000 लिया तब आया हजरत। सच्ची हकायत बयान करके चले गए, कहीं झूठी हकायत, कहीं सच्ची हकायत बयान करके निकल गए, 80,000 ले लिया। अपने इमाम को 1 साल में 80,000 नहीं देता ये मुसलमान, और कहे इस्लाम खतरे में। 5-5 लाख का जलसा करने वाले, तुम्हारी कौम की गरीब की बेटी रिश्ते के लिए 22 साल 23 साल उम्र हो गई, बाप किसान है, तूने कभी सोचा कि अपनी कौम की बेटी को मदद कर दे? 5,000 नहीं दोगे? जलसा करो, लेकिन जलसा शॉर्ट में करना, कम खर्चे कम बजट का जलसा करो। एक जलसे में फलना लाएंगे 70,000, चिल्ला लाएंगे 1.5 लाख, तस्का लाएंगे 3 लाख। जलसा बड़ा है और नमाजी बेपड़ा है, बेनमाजी पड़ा है, जलसा बड़ा है। शादी में देखिए मुसलमान का खर्चा 5-5 लाख खर्चा करेगा। पूरा मोहल्ला जो है ना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। पिंडाल में 3 लाख, ऐसा ऐसा गेट बनाता है जहां आदमी नहीं कुकुर घुसता है। शादी में 20-30 गाड़ी करके जाएंगे बेटी बाप के घर में ये मुसलमान। 10,000 का पड़ाका लेके जाएंगे, 20,000 का डीजे लेके जाएंगे, और दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शिरवानी सर से पांव तक। वाह वाह वाह। अजमेर से यहीं आके उतरा है ये मुसलमान।
10 रुपए जो मदरसा ना दे, मस्जिद में ना दे, वो उनका शिरवानी देखो, इतना गुलाब का फूल ऐसे वैसे फूल बना के लाता है। दूल्हा को देखिएगा दूर से, दूल्हा नहीं तजिया तरह लगता है, लगता तजिया उठा के ला रहा है, इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। 15,000 का डीजे है ना, ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस गया, कोई गम नहीं। इस्लाम खतरे में, के लिए घर खतरा में, ये कौन बोले? पड़ाका मुसलमानों, अब पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ लिया हम लोग की तकरीर पे, अब तो अमल करो, अब तो अमल करो। बहुत दिन से पड़ाका, अच्छा 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा होगा? तो क्यों पड़ाका फोड़ते हो जिसमें फायदा नहीं है? अब 2026 में जब शादी करोगे मुसलमानों, पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। अब पड़ाका क्या करोगे, इतना दिन से कोई फायदा नहीं, एकदम बम लेके जाओ, मारो समझी घर बर्बाद, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है उसको चारों कोना में करके उड़ा दो, सीधे जन्नत। ये गाड़ी मत बांधो, बहुत दिन गाड़ी में बांध दिया, अब माथा में लेके चलो, सवाब डबल होगा। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मदरसों में लगा दे, बेटी पढ़ेगी, मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां गुनगुनाएगी, सुबह वो कहेगी मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारा रिसालत। बहुत अच्छा हमारे इतने पीछे हो गए। शादी में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसे को दीनी में लगाओ। जलसों में कम बजट का जलसा करो, पैसा बचा के दीनी इदारे में लगाओ। बेटी गलियों में चलेगी तो व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी निगाह नीचे करके कुछ गुनगुना के चलेगी। आजकल जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके सोती है, नहीं देखते, मोबाइल चलाती है, और जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर ना है, खत्म। खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14-15 साल की बेटियां मोबाइल में गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, मथवा हिला के गाना गाओ, भोजपुरी गाना आ रहा, हिले चपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, क्या घबराते हो? हम ही आलिम उलमा बचा बचा के रखे हैं, कब तक हम लोग एक तरफा खींचेंगे? मदरसा हम ही लोग, मस्जिद हम ही लोग, सब चलाएं, कब तक समझाएंगे? तुम पड़ाका फोड़ो और हम 7,000 में बाल बच्चा छोड़ के तुम्हारे मलम पड़े रहेंगे। फातिहा करने घर बुलाएंगे, 5 रुपया देगा हजरत। अभी एक मौलाना घुसा, देखा कि शबे बारात में हलवा पूरी रखल है, 3 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपया हम रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर ने, क्या करें? पैसा भी नहीं देना चाहती है कौन? खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। वो बेटा जब पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा बाबा मुझको 4-5 लाख में क्यों बेचते हो? बेटी बाप घर सौदा मत करो, बुलेट से कीमत मत लगा के डीएम लेके बेटी बाप घर सौदा मत करो। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को मैंने सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा लिया था, सर पे टोपी पहना था, मोहल्ले के बाजार के चौक में खड़ा होके नबी के जन्मदिन के मौके पे ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलेगा तो ये जुमला कहेगा, अरे बेटा बेच के मुसलमान खा रहा है। बेटा बेच के खाने वालों, केटीएम गाड़ी मांगता है, मोटा टायर वाला, हाँ मोटा टायर वाला गाड़ी मांगता है। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती?
आज मुसलमान आपस में लड़ बैठ रहा। शबे बारात में हलवा पकाए उसमें ऐतराज, रबीउल में झंडा लगाए उसमें ऐतराज। अभी बिहार का चुनाव था, सब झंडा ले लेके दौड़ रहा था, चाल में बंधा, कपार में बंधा, गाड़ी में बंधा। जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, कमल का झंडा, लैलटम झंडा, जूता चप्पल सब लेके दौड़ रहा था, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी 20 टका झंडा घर के आंगन में, चाल में, बिल्डिंग में बांधे, ये बिदअत है। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लालू का झंडा ठिके लेके दौड़ा इलेक्शन में कल परसों, नीतीश का झंडा ढोबे किया, पतंग उड़ाबे किया, अवैसी साहब का झंडा ढिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी के मोहल्ला में झंडा देखा, ये फजूल खर्ची बिदअत शिर्क बिदअत, यही पढ़ा खाली। लगता हम लोग पागले बचे हुए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम शिर्क बिदअत करेंगे। रसूल के टाइम में कपड़े की इतनी कमी थी, हमारे हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़े में दफन के, तो आलिम बैठे पूछ लीजिए। उस टाइम में झंडा सवाल कर रहा है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ? जिस टाइम में वही आती थी कागज में नहीं, हड्डियों में लिखते थे आयत, पत्थरों में लिखते थे, दरख्तों में लिखते थे, छिलके पे लिखते थे। उस टाइम में तुम कहते हो कागज कहाँ फुलझड़ी बना रहे हो? नबी के टाइम में कहाँ था? कागज ही नहीं थी, फुलझड़ी कौन बनाता? ये ऐतराज है मुसलमान। अपने बेटा पैदा हो काला कल्लूटा भूत की तरह, बर्थडे केक काटता है गुब्बारा सजा के, मेहमान कुटुंब को बुला के, आज बिरयानी पकेगी, आज घर में बेटा का बर्थडे है। केक कटा लिया, केक नबी का जन्मदिन मनाए तो बिदअत, और बेटा कलुआ का जन्मदिन मना। हाथ में केक छुरी दे दिया, केक रख दिया, है ना, क्या क्या पहना दिया, सब पूरा परिवार मेहमान कुटुंब बैठल है, पूरा लिया, ठीक चलाया, केक बने कह छुरी केक पे हैप्पी बर्थडे डू यू डू व्हाट अबाउट एक चीज सब कह दिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। शबे बारात 5-6 फरवरी शबे बारात, हलवा पकाए हम, किताब में खोजिए वो। अभी 5-6 हलवा दुकान लगल है, वहां कहीं पूछता है हलवा कौन किताब में। सुन्नी को सस्ता पता शबे बारात का हलवा 1/2 किलो बनाते हैं, वो पूछता है हलवा कौन किताब में। 50 किलो बनाया, वहां पूछो, दुकान में पूछो, चूल्हा मथा भर दे। सूजी लाए खरीदे हम, चना दाल लाए हम, काजू किशमिश खरीद के लाए हम, घर में बनाए बहू बेटी खाए हम, हर किताब में खोज रहा है, ढूंढ रहा है वो हलवा कौन किताब में। हमसे पूछा था, हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कलाही में रहा। बल हम लोग किताब में ढूंढते खोजते हैं, हम लोग कलाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग ढूंढते रहो खोजते रहो, हम लोग खाते। हलवा लड़ाई, झंडा लड़ाई, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे। ये कितना खत्म आदमी दुनिया में जी रहा है, शिर्क क्या करता है, ये लोग बिदअत करता है, लगता हम लोग पागल बचे हुए। यही रबीउल अव्वल और मुहर्रम अगर ना होता तो भारत से मुसलमान की पहचान मिट जाती। 2 दिन सड़क पे उतरा, लाठी चला दिया, लेकिन नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में सड़कों पे उतरा, सुना है कहीं मुसलमान पर लाठी चलाया? चौक में, चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव चौक में, सुभाष चौक में, सब चौक में मुसलमान खड़े होकर नबी के नाम पे झंडा लगा के ऐलान करता है, पुलिस प्रशासन देखते रह जाती है, ऐलान कर देता है, क्या देखते हो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। उस पर बिदअत का फतवा। अगर जुलूस नाजायज होता तो लालू के जुलूस में, मोदी के जुलूस में तुम लोग क्यों दिया, नीतीश के जुलूस में ठीक है गया। अभी चुनाव होगा बंगाल में, अभी ममता दीदी आएगी हेलीकॉप्टर देखने के लिए, भीड़, महाजुलूस कैसे जाएगा, वो भी जुलूस है।
तौबा कर, औलाद को पढ़ा, लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा समाज बनाओ, जहालत का सवाल न करो। हम लोग पागल नहीं है, मौलाना है, सुन्नी है, मसलक के आला हयत वाले हैं। हमारे मसलक में न नाच गाना जायज है, न कब्र में सजदा जायज है, न कब्र की पूजा जायज है। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। यही मिसाल देता है, सुन्नी लोग कब्र पूजुआ है, कब्र पूजता है। यही मिसाल देता है भोले भाले मुसलमान। जैसे सोशल मीडिया में कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है। हम लोग आतंकवाद है, देशद्रोही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इसी तरह झूठी खबर फैलाता है। इसी तरह कुछ टोपी वाले, ये टोपी वाले के, ये लोग बड़ी टोपी वाला बिदअती है, जबरदस्ती। हम लोग मसलक के आला, हमारे मसलक में कोई शिर्क और बिदअत की जगह नहीं है, पाक मसलक है। मेरे मसलक के करीब आके देख, कब्रों में हम सजदा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं। सजदा करने वाला हराम होता है, और कब्रों की पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों की जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीम आपके बच्चे हासिल करेंगे तब अकीदा बचेगा। आजकल बेटियों को तुम सलाम वाले हो, फातिहा वाले हो, कयाम वाले हो, नबी वाले, अली वाले, गौस वाले, खाजा वाले, रिश्ता भी करो तो गौसो खाजा वालों से। अब समधी भी बनाओ तो जो सलाम पढ़े उसी से दिल लगा लेना, जब दिल मिल जाए तो रिश्ता कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल अकीदा भी नहीं देखता है। क्या लगता है हम लोग चिल्लाते रह गए और वो बेटी देख के निकल गई, बेटी लेके निकल गया, और जाके पूछेगा बोल ये सब गलत तरीका है। तुम्हारे मौलवी जाके रोड में पढ़ता है, हम लोग मदरसे में पढ़ के मौलाना बने। कुछ लोग निकल गया 30-40 दिन, दाढ़ी लेके उधर से घूमा, टोपी पहन लिया, लगता मौलाना बाप बन गया, दूसरे फतवा दे रहा है, कुछ नहीं जानता है। तो खुदा के वास्ते अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। तुझे हलवा नहीं मुबारक हो, मुझे हम खाते हैं, मुझे हलवा खाने दो। हम मुर्गा खाते हैं, खाने दो। हम झंडा लगाते हैं, लगाने दो। तुमको जो पसंद आए तुम वो करो। तुम हटिया में जाके सब्जी बेचो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमको हलवा खाने दो, तुझे कोई तकलीफ नहीं। आज मदरसे में इतने बार बार कह रहे थे 10-5 टका दे दो, 100-50 दे दो। कुछ लोग उठे, कुछ नहीं उठे। अगर चाहेंगे अभी आप लोग यहाँ से तो दे सकते हो, चाहेंगे तो दे सकते हो। 11 आदमी है, कोई 100 टका देने वाला 11वीं के नाम पे है? कोई ऐसा सुन्नी मुसलमान जलसे में कि 11 आदमी 1100 टका 100 रुपया लेकर के आ जाए? झारखंडी बाबा, अब आपने जब कह दिया तो 100 रुपया लीजिए, ज्यादा नहीं, 11 आदमी 100 देगा तो 1100 हो जाए। है कोई ऐसा दीवान? 12वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे, सुन लीजिए। चलिए 10 आदमी, 12वां आदमी देगा 10,000 भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे उसको? जब 11 का दिन 11 ही लेना है। चलिए गिनिए, 2 हो गया, 9 आदमी और लेना है। 12वां आदमी आगे बाबा ले लीजिए, नहीं 3 हो गया। आइए, फिर रास्ता छोड़िए। ओ मेरे दोस्त, ओ प्यारे, ओ फ्रेंड, ओ बंधु, रास्ता छोड़ दे। 4 आजा बेटा, आजा। 5 6 7 8, देखिए कितना हुआ, जल्दी लाइए। 12वीं के सदके में मात्र ओनली फॉर सिर्फ 12, 4 हुआ है, 8 होगा, उधर से होगा। आप लोग कभी नहीं उठे। कुछ लोग घूम के चला गया। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं, कुछ घूमने, कुछ सूंघने, कुछ सुनने। सूंघता है कहाँ चौक पकौड़ी बन रहा है, सूंघा जाके बैठी है। कुछ लोग घूमा और कुछ लोग सुना, है ना। अभी 1:30 बजे रात, 2 बजे के रात अभी गुपचुप खा रहा है। कहता है इस्लाम खतरे में है। सोचिए, मुंह में खा रहा है, इस्लाम खतरे में। 2 बजे रात खा रहा है, वो 10 टकवा यहाँ दे देता है, मुंह में ठूस रहा है। इस्लाम खतरे में है। यहाँ लोग कहते हैं आइए, इधर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम क्या जाने। आइए, फिर भी आ जाइए। यही सब होता है। एक जगह तकरीर कर रहा था वो झारखंडी बाबा, हमने कहा बात, बोला आपने तो कह दिया कि माँ की दुआ गारंटी होती है,
नबी की दुआ उम्मती के लिए, वैसे माँ बाप की दुआ होती है औलाद के लिए। तो माँ के कदम में जन्नत है, बहुत दिन से सुनते हैं जानते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? तीन लड़का उठ के खड़ा, बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नकद है, खट से बैठी है। बोले हजरत ये सब दिया है के लिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। सास ससुर को मानो ये तेरे घर का मेहमान है, माँ बाप महान है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब वो पढ़ेंगे ना तो माँ बाप को पूछ के, इतने लोग बैठे हैं, कोई माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हो मार्केट के, माँ हम जा रहे हैं मौलाना चौक जा रहे हैं कि मार्केट जा रहे हैं कि मोड़ जा रहे हैं, कुछ ला दे। कभी बूढ़ी माँ को पूछा? नहीं पूछा। कहीं बाप को पूछा? नहीं पूछा। पूरी जिंदगी में नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मौलाना चौक जाके हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीबी वहां से घर से गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गो ला के दे दी। कौन आम बैठ के बीबी खा रही? अपनी बीवी गुपचुप नहीं ठहलवे उठा लाओ, हराम नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत। 10 क्या पूरा ठेला उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना अपनी बीवी ये जहन में रखना कि झारखंडी बाबा ने कहा अपनी बीवी, ऐसा नहीं कि दूसरी बीवी कर दो तो अपनी बीवी सलाम करना रसूल। हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत। बीवी पानी पीते पीते जो पानी बच जाए, अगर शोहर पी जाए तो कोई छुआछूत नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 आदमी बाकी है, कितना 4 हुआ है। 11वीं के सदके में 11 हो गया, 12वीं के सदके में 12 होगा, तो 4 हुआ है, 8 बाकी है। एक आदमी आ रहा है, और क्यों आ रहा है वो हमको नहीं पता। कुर्सी खोज रहा है और हम पैसा खोज रहे हैं। आज का जलसा 110% काम है। कुछ लोग देखने में आया था, सोशल मीडिया में बड़ी देखा, अरे 8 आदमी तो हो गया, माशाअल्लाह 12 हो गया, माशाअल्लाह। इसको सेट कीजिए, खुजला दोगे पैसा दोगे। वो सिकड़िया मत पहनो बेटा, मत लड़का नहीं पहनना चाहिए। वो चैन मत पहनो, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो है बेकार है जिंदगी। हाँ एक ज्यादा है, एक ज्यादा हो गया। तो जब 11वीं के नाम पे हो गए, 12वीं के नाम हो गए, तो हम 10वीं मुहर्रम वाले हैं, मुहर्रम का खिचड़ा खाने वाले हैं, हुसैन के दीवाने हैं। तो 10वीं मुहर्रम के नाम पे 10 आदमी हो जाएगा, तो देगा तब नहीं होगा, नहीं देगा कभी नहीं होगा। 2 आदमी हो गया होना। सुभान अल्लाह। इमाम पाक के नाम से वो इमाम जो 18 साल में बेटे को मैदान करबला लेके गया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, और गर्दन कटाया तो सजदा बचा लिया, और खानदान लुटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 हो गया, सिर्फ 5 बचा है। किस्मत वाले होंगे जो 5 आदमी हो जाएंगे। 6 हो गया, ओनली फॉर अब 4 आदमी बचा है। कौन भाग्यशाली होंगे, किस्मत का धनी होगा। कैसा वो किस्मत वाला होगा, माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे 1 दोगे, अल्लाह बदले में 10 देगा। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, मौला अली बाजार जा रहे थे, बीवी फातिमा फरमाती है कि अनार मेरे लिए लेते आइएगा, अनार खाने का मूड करता है, मिजाज है। 8 हो गया। अब 2 आदमी कौन किस्मत वाला होगा, जो 10वीं मुहर्रम के नाम इमाम पाक के नाम पे 2 आदमी देगा। मोबाइल में दे रहा है वो अलग हिसाब है, यहाँ अलग हिसाब है। यार साहब माशाअल्लाह,
न हो गया एक आदमी, कोई चल के आ जाए एक आदमी, उसके बाद हाथ मत उठाइए, लगता है पैसा दीजिएगा। आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सोच रहे थे कि कैसा होगा, जो चला गया उसको पूछेगा, हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला गजब झारखंडी बोला, साला गजब कहेगा, मौलाना गजब नहीं। सुबह मोड़ पर चर्चा, साला गजब बोला, हम मौलाना बोले, सुबह साला कहेगा, है ना। लेकिन अल्लाह का करम है, कितना हो गया, कितना हुआ, एक बाकी है, एक आदमी, एक फट उठ जा तुरंत, एक आदमी फोड़ रहा है, आइए जी, एक आदमी, अरे एक आदमी आ जाए, कोई तो 100 रुपया लेकर, ऐसे किसी पास नहीं, रास्ता छोड़, फिर बैठ गया, आजा, फिर बैठ गया, देखा कुर्सी उठा, यही सब होता है बेटा, मत उठो, बहुत खतरा होता है। 10 हो गया, सील करो, पैक करो, एडमिशन अकाउंट में जमा कर दो, अब कोई देगा उसका नाम वो खत्म लिखा जाएगा, जो खाता लास्ट में बंद होगा। कितना हो गया, बहुत हो गया, हो गया कि नहीं, तुरंत हो गया। हाँ, पंजतन पाक के नाम, 5 वक्त के नमाज के नाम, सिर्फ 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी पंजतन पाक के नाम से, पहला एक दिया, फिर 4 बच गया, अब लगता है वो लोग खड़ा है, आप लोग खड़े रहिए, चूंकि जगह नहीं है तो कहाँ बैठिएगा। चलिए 100 200 हो गया, चलिए हजरत, अब चलिए 3 आदमी हो गया, अब सिर्फ 2 किस्मत वाला कौन होगा। या अल्लाह, पंजतन पाक के नाम, वो फातिमा, अरे जो पेशानी जमीन पर रख दे, मौसिन बेलाल अजान दे, फातिमा के आंख में आंसू, रो रो के कहे, मौला कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके कि सुबह। कितना हो गया, सुनिए, 5 हो गया, रखिए उसको, 2 ज्यादा क्यों होगा, हम जिस देश में रहते हैं ये ख्वाजा का देश है, 6 रजब का सदका है, 6 रजब में अजमेर में डेग चढ़ता है, हम लोग वसीला वाले हैं, गरीब नवाज से वसीला लेते हैं, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, जिस भारत को ख्वाजा ने बसाया, उसी भारत के 6 रजब के सदक़े में 6 आदमी का नाम लिख लीजिए, ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। 2 आदमी दिया है, 4 आदमी और बाकी है। अब वो क्यों आ रहे हैं हमको क्या पता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज का जलसा कितना, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, ये बेचारा चाय बेचते, जितनी चाय है सब पी के जाइएगा, लेकिन पैसा दे के जाइएगा, पी के मत भाग जाना। देखिए चाय वाला के दिया, एक चाय वाला 11 साल से पीछा पड़ा है, हर एक चाय वाला 100 टका ला के दिया है। 3 आदमी हो गया, अब 3 बचा है, इनके बाद वो ऑफर खत्म, ये ऑफर था, अब ऑफर खत्म, अब रात भर यही करेंगे, तकरीर कब करेंगे। हो गया, 3 आदमी का है, 3 200 घुमा दीजिए, 6 आदमी हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बढ़ गया, अब कहाँ सदका देंगे। रखिए हजरत, अब 11 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, सेट कीजिए, 5 हो गया, 1 रखिए, 4 खलीफा के नाम पे कर, चल अबू बकर उमर उस्मान अली, 3 मौला अली, 2 1 हो गया, 3 बचा है, 4 खलीफा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। जो आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत करीब रहने वाले ये 4 यार का सदका होगा, 4 पिलर पे खड़ा होगा, आपके अकीदे ईमान के छत पे होंगे, इंशाअल्लाह सजदा करोगे, इबादत करोगे, कबूल हो जाए। 1 3
बस एक आदमी लास्ट बचा है, नहीं देगा तो छीन लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। एक आदमी हजरत, एक आदमी कोई ले, एक आदमी उठे तो कोई उठिए, फट से उठिए, उठिए, एक आदमी उठो, उठिए, अरे एक आदमी उठिए ना, चारों बचा है, 3 हो गया, एक बचा, सिर्फ चारों खलीफा, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आजा बेटा, आजा प्यारे, आजा तुलसी तो सर दुलारे, कमला पसंद विमल, आजा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। ए बेटा तुम 20 रुपया बढ़ा के 2020 याद करते हैं, लॉकडाउन याद आता है। लॉकडाउन की तकलीफ दुख देख के परेशान है, अब 20 टका सामने है, अभी किनको देंगे, कोई ले लीजिए भैया, क्यों इसको रखिएगा, वरना 80 टका मिला के 100 टका लीजिए, इसको रखिए हो, या तो इनको दे दीजिए। सुनिए 10-20 रुपया, बेटा तुम लोग 10-20 टका लगा दो, इसको 100 टका कर दीजिए, ला 10 टका, 3 आदमी 10 टका, उसको 100 कर दीजिए, 100 करके पूरा कीजिए और रखिए, कोई पैसा मत लीजिए किसी से, अब मत लीजिए, हो गया 70 हो गया ना 30। तो मैं कह रहा था जैसे वाली मौला अली बाजार जा रहे थे, अभी फातिमा फरमाती है मेरे लिए अनार लेते आना। मौला अली मदीने के बाजार में अनार तलाश करते 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 एक गरीब आदमी इम्तिहाज से आके एक अनार लिए बैठा था। मौला अली फरमाते अनार लाए हो, कहाँ लाए हैं, कहा बेचोगे, कहा बेचने ही तो लाया हूँ। क्या क्या लोगे, कहा 1 दिरहम। अली ले लिए, 1 दिरहम दे दिए, घर चल दिए। फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश थी, हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश थी। 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, अली के पास आ गए, कहा अली हाथ में क्या है, कहा अनार है, कहा अल्लाह के नाम पे दे दिया जाए, जो ही अल्लाह का वास्ता दिया, अली कुछ ना सोचे सीधे फकीर के झोली में डाल दिए। हम और आप रहते तो देते, नहीं देते, फकीर को उठा पटक देते, लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कुछ लोग देखने, अभी एक आदमी झांक रहा था, झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोलो रे, क्या बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिया आपको। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान देखने का, अभी 3 ही चीज तो मोबाइल में चल रहा है, बिहार का चुनाव, दिल्ली धमाका, झारखंडी बाबा, और कहाँ सोशल मीडिया में कहाँ कुछ है। मैं माशाल्लाह, अभी मैं गया था, क्या कहते हैं, बहुत दूर गए थे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश गए थे, और भी कभी फिर महाराष्ट्र का जलसा है, बम्बे वगैरह लिख लिए हैं, देखिए कहाँ तक सफ़र होता है। मैं जवान बहुत था तो बहुत कुछ सफ़र कर देता, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई है, 50+ है, मैं जवान नहीं हूँ, देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो जो बूढ़ा बैठा है जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हजरत कटिहार में, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोलिए बैठिए चाचा, बल काहे बैठेंगे हजरत, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, चंदा दो जवानी में, मदरसा बना जवानी में, जवानी की इबादत भी जवान होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लगभग 1 घंटा 25-30 मिनट बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। अभी एक किडनी का दाम 15 लाख हो गया है, नहीं दे पाइएगा, कुछ होगा। कल भी जलसा पढ़ना है, परसों में काफ़ी 12 घंटा सफ़र किया, सफ़र उतना नहीं था, लेकिन क्या करें, थक गया। यहाँ सोए भी तो 2 घंटा किसी सूरत सोए तो दरवाज़ा लोग पिटने लगा, अब नींद खुल गई। बाबा आपसे मिलने आए हैं तो हम क्या करें, हम आँख करें मत मिलो, लेकिन हाथ बढ़ा दे रहा है, मिल गए। ये मोहब्बत है, अब मोहब्बत। मैं भी जिस पोजीशन में हूँ, मैं चाहता तो फ़ोन नहीं उठाता, बात नहीं करते, घमंड करते, कुछ होता है ऐसा थोड़ा सा मार्केट में आ गया तो उससे बात नहीं कर पाएगी। मैं उनमें से नहीं हूँ, ये दी हुई इज्जत अल्लाह की है, कब आदमी कहाँ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। आज लोग पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, इससे भाई इंडिया ही नहीं, मेरी तकरीर बैरूनी ममालिक में सुनी जा रही है।
अल्लाह का करम है, गौस व ख्वाजा का सदका है। बेटा चैनल में जब लिखोगे तो थंबनेल ठीक से बना देना। तुम लोग थंबनेल बड़ी गड़बड़ बनाते हो, थोड़ा सा ठीक ठाक थंबनेल बना देना, वरना हम मोबाइल चेक करते हैं, कभी कभी फुर्सत में रहते हैं, सबका चेक करते हैं, कहीं ऐसा वैसा होगा तो कहीं हमको कदम उठाना ना पड़ जाए। आज अल्लाह का करम है, लोग मेरे वीडियो मिलियन में लोग देख रहा है, माशा। आप लोग थक गए? अरे थक गए? कितना आदमी और सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में बचा है तो उठा दीजिए। सब तो कितना पैसा होगा? 5,000 उम्मीद थी। ये बच्चियां देख रही हैं, मसे की बेटियां हैं, बेटियों को देखो, इन बेटियों के चेहरे की बरकत है कि जलसा कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। बेटी पैदा हो तो माँ बाप जन्नती हो जाते हैं, दुल्हन बन के ससुराल जाए तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है, माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। यहाँ गाड़ी जाती है ना, ये जो सिवलीगुड़ी जो रोड जाती है, ये वाला रोड इस्लामपुर से जो आया, इस रोड के किनारे खड़ा हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। गाड़ी कहाँ से कहाँ, बंगाल से असम से घूम के आ जाती है। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए, गाड़ी बस सिलीगुड़ी जाते आते 3 पट, लेकिन माँ की दुआ की पावर देख, आसाम से, गुजरात से, बम्बे से गाड़ी वापस आती है, माँ की दुआ साथ जाती है, मुसीबत टल जाती है। माँ की से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बेटा से करो, भाई से करो, औलमा से करो, दीन से करो, समाज से करो, बुराई छोड़ो, अच्छाई की तरफ आओ। कसम खुदा की कल तेरा बेटा का भी नाम होगा। जैसे आज किसी बेटा कोई मैक पे बोलता है, उनका नाम होता है। बेटों को मैं नहीं कहता कि सिर्फ मौलाना ही बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाओ, माशाल्लाह। फिर कभी आएंगे, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। एक लड़का एक बूढ़ा को पूछा, झारखंडी बाबा यूट्यूब इधर कहाँ है, बहादुरगंज तरफ है कि किशनगंज तरफ है? वो सोचा किसी मान लेगा। माशाल्लाह दिल से जलसा सुना। कहाँ से सुना? कहाँ से सुना जलसा? दिल कहाँ रहता है बेटा? दिल कहाँ रहता है बाबू? तुम बता बेटा, सब बता देगा। दिल कहाँ रहता है? लड़का से पूछो, 10-10 साल का लड़का, वो लोग से पूछो दिल कहाँ रहता है। उन लोग को कापी चेक करना जो पड़ता है, कापी में दिल बना के तीर मार देता है, बोला दिल घायल है। उन लोगों से पूछो दिल क्या चीज है। बड़का नहीं जानता, छोटका जानता दिल कहाँ रहता। अल्लाह ताला सबों के दिलों में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा अता कर दे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।